केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली में पिछले 1.5 माह से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की किसानों से कई दौर में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान ठंड व अन्य कारणों से कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। युवा कांग्रेस ने इस आंदोलन के दौरान मारे किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला व इन किसानों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना की। युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देश में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए एक दिया शहीदों के नाम से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है और किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में हुई हिंसा के प्रति तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान सड़कों पर मर रहा है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का अड़ियल रवैया शर्मनाक है। जैसा कि पूरे देश को मालूम है, पिछले 40 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, उसको लेकर इस आंदोलन में 60 से ज़्यादा किसान लोग शहीद हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी के आह्वान पर आज पूरे देश में हर विधानसभा स्तर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया गया। उसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज सब एकत्रित हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और मुझे बताते हुए बेहद दुख होता है कि आज ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो अमेरिका में हिंसा हुआ है उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। मैं पूछना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के? 60 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान तक नहीं आता है, उन्होंने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। और एक तरफ जो अमेरिका में जो हिंसा चल रही है, आप उस पर अफसोस जाहिर कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है। लगातार पिछले 1.5 महीने से पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार आंदोलनरत है। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश का किसान अपने 3-3 पीढ़ियों के साथ, अपने बीवी बच्चे दादा दादी 3-3 पीढ़ियों के साथ इस कड़ाके बड़ी ठंड में लगातार वहाँ पर आंदोलनरत है। और बताते हुए मुझे बेहद दुख होता है कि आज भी एक बैठक रखी गई थी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा स्थगित किया गया। और सबसे बड़ी बात, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस किसान आंदोलन की हालत को देखते हुए चिंता व्यक्त की है। फिर भी सरकार अपना पूरा अड़ियल रवैया अपना रही है, और जो कि बेहद शर्मनाक है। आज युवा कांग्रेस पूरे देश में इस कैंडल मार्च के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, उनके परिवारों को प्रणाम करती है और उनके श्रद्धांजलि पे युवा कांग्रेस नमन करती है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में विधानसभा स्तर पर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए कैंडल मार्च निकाल रही है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।